everyone in my YouTube channel Let's Study NCERT. I am your education tutor खुशबू. So आज हम यहाँ पे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 8 civics अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. मैंने इस चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिए हैं. यू कैन चेक ऑन माय चैनल. सो अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के बारे में. यू नो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, ठीक है. हम समझेंगे इस चैप्टर में सेक्युलरिज्म के बारे में. बट सेक्युलरिज्म क्या होता है हमें इस चीज़ का नहीं पता. सेक्युलरिज्म होता है द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम इट्स स्टेट, यानी कि रिलीजन का सेपरेशन करना. यानी कि जैसे कि हमने क्या किया है, इंडिया में एक पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर धर्म को एक पर्टिकुलर स्टेट दिया गया है. उसी को बोलते हैं. जैसे कि जो सिख होते हैं उनको पंजाब दिया गया है, जो हरियाणवी लोग होते हैं उनको हरियाणा दिया गया है, जो राजस्थान लोग होते हैं उनको राजस्थान दिया गया है, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु दिया गया है. इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास. सबको अलग अलग स्टेट, सबको अलग अलग दिया होता है. इसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म. अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. मैं बहुत फास्ट बोलूँगी बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इन दिस शॉर्ट वीडियो होल द चैप्टर. सो यू मे कैन slow down my speed. So second क्या आता है, what is the importance of the secularism. क्यों ज़रूरी होता है ये? ज़रूरी क्यों होता है? देखो, अगर एक ही इंडिया में सब कुछ सारे लोग रहेंगे, कोई भी मतलब सबके ऊपर एक ही गवर्नमेंट रहेगी, कोई भी मतलब अलग अलग स्टेट नहीं बनाए जाएंगे, तो क्या होगा कि जो मेजोरिटी, यू नो व्हाट इज मेजोरिटी, यानी कि जिसमें लोग ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सिख हैं वो अगर ज़्यादा होंगे, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, सिख अगर ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, वो रूल करना स्टार्ट कर देंगे. मतलब उनके ऊपर राज चलाना स्टार्ट कर देंगे, उनके ऊपर हुक्म चलाना स्टार्ट कर देंगे. तो इसको बोलते हैं हम मेजोरिटी पीपल्स विल एक्ट ऑन देम, यानी कि वो उनको रूल करना स्टार्ट कर देंगे माइनॉरिटी को जो है. तो इसीलिए किसी का भी डिमोलिश ना करने के लिए सबको पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर सब कुछ दिया जाता है. इफ द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस द स्टेट पावर देन द मिसयूज देयर पावर टू अदर रिलीजन्स. वी नो, ये क्लियर हो गया. के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या होता है. इंडिया की धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है. हम अब कुछ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं. तो इंडिया में क्या है, कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता. अगर कोई भी सिख है वो किसी भी हरियाणवी को परेशान नहीं कर सकता. वो कहीं भी बैठो कुछ भी करो, हिंदू कह सकते हैं, हिंदू को परेशान नहीं कर सकता. वो कहीं भी बैठो कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, परेशान नहीं कर सकता. कोई भी हिंदू सिख को परेशान नहीं कर सकता. और इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं बना है कि जैसे कि अगर सारे मतलब जैसे नरेंद्र मोदी हैं वो अगर सिख हैं तो वो सिख लोगों की साइड लेंगे, अगर हरियाणवी है तो वो हिंदू है तो वो हरियाणवी, और राजस्थानी है तो राजस्थान लोगों की साइड लेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं बना है. सारे पुलिस स्टेशन में अगर कोई जाएगा तो उनको इक्वालिटी प्रायोरिटी मिलेगी. अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाता है तब भी उनको इक्वल प्रायोरिटी मिलेगी. बहुत सारे ऐसे रूल्स भी बनाए गए हैं कि किसी दूसरे रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए. फॉर एग्जाम्पल अ सिख वाइल राइडिंग बाइक कैन वियर पगड़ी. पगड़ी क्या होता है, टर्बन बोलते हैं इंग्लिश में, TURBAN, टर्बन बोलते हैं जो सिर पे बांधते हैं सिख लोग, टर्बन इंस्टेड ऑफ हेलमेट. तो यानी कि उनका सेंटिमेंट क्या है, अभी उनको बाहर जाना पड़ेगा तो पगड़ी उतारो, हेलमेट पहनो, फिर ये सब, और पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहन नहीं सकते. तो उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट ना करते हुए भी उनको हर्ट होगा. उनका जो रिलीजियस का पर्टिकुलर रूल है कि उसे पहने रखना है उसको हर्ट होगा. तो ऐसा भी कुछ नहीं किया है कि ये रूल बनाया गया है कि अगर कोई सिख टर्बन पहनता है तो उसे कोई भी जरूरी नहीं है कि वो हेलमेट पहने. तो यानी कि सभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में, सबको पर्टिकुलर दिए गए हैं. Indian secularism prevents the domination of majority and minority is through the strategy of inventions such as untouchability was religion-based exclusive discrimination of lower caste. So the Indian constitution bans untouchability. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अनटचेबिलिटी बैन कर दी गई है. अब कुछ बार जैसे लोअर कास्ट से भी, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से भी कुछ जो रिलीजन्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं, तो उसको भी बंद कर दिया गया है. इंडिया में टोटली बैंड है वो. एंड सेकंड थिंग, हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अब एक इंडिया है, वी नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अब इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया की जो धर्मनिरपेक्षता है, वो दूसरे एक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है उसकी धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है. सो यू कैन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस ऑल्सो. द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन while in India system the state and invented in the religious affairs. The Indian constitution guarantees fundamental right that based on secular principles. तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में यानी कि बहुत ही गारंटी लेता है कि कोई भी अगर हमारे कंट्री में आके रहता है उसके साथ
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कास्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन अदर, जैसे कि नेपाल में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स बहुत कम है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से वैसे थी भी तो वो भी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी ना नेपाल, तो उसमें बहुत कम है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सेक्युलरिज्म समझ में आ गया, धर्मनिरपेक्षता। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।